हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में एंड आई आल्सो वेलकम यू टू अनदर सेशन ऑफ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ द डे फॉर रीजनिंग सेशंस एंड हियर वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर ऑफ ऑर्डर एंड रैंकिंग। सो हमने फर्स्ट जो पार्ट है ऑलरेडी कवर किया था जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स डिस्कस किए थे कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज का जो ये सेशन है पार्ट 2 टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, थोड़ा डिफरेंट टाइप से जो क्वेश्चन आता है उसके अलावा मतलब बेसिक्स से अलावा थोड़ा सा और स्लाइटली डिफरेंट जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम हाँ आज बात करेंगे। सो बेसिकली अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स भी अगर हमारे पास है तो किसी पर्सन की दूसरी साइड से क्या पोजीशन होगी वो आज हम निकालेंगे। ठीक है, किसी भी पर्सन की किसी मतलब दूसरी साइड से अगर एक साइड से दी गई है तो दूसरी साइड से क्या पोजीशन होगी वो हम निकालेंगे। एंड वी विल आल्सो सॉल्व वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकॉज इसी टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। ओके, so let's start our session with the discussion of this comprehensive guidebook. So ये basically आपकी informative book है जो CSET एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको सब कुछ बताता है, जिसमें आपका सिलेबस हो गया चाहे डिटेल सिलेबस आपको जानने को मिल जाता है, पैटर्न एग्जाम का क्या रहता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे से मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। देखो क्या कहा गया है कि रवि इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39। इन अ क्लास ऑफ 39 का मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन हो रखे हैं आपको। ठीक है, रवि की जो रैंक है 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित। अब यहां से भी इस वाले को भी हम समझेंगे कि क्या इसका मीनिंग होता है। आगे देखेंगे, इफ सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द बॉटम, जो सुमित पर्सन है उसकी रैंक जो है वो बॉटम से कितनी है, नीचे से 17th पोजीशन पे वो है। ठीक है, कहा गया है कि व्हाट इज रविज रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, तो स्टार्ट मतलब टॉप से रवि की जो रैंक है वो क्या है ये पूछा गया है इसमें। ओके, अब देखो रवि की रैंक आपको दिख रही होगी, मैंने आपको कहा किसी भी एक पर्सन की रैंक आप दूसरी साइड से निकालोगे, आज हम ये पढ़ेंगे। हमारे पास फॉर्मूला था T इज इक्वल्स टू L प्लस आर माइनस में 1। अभी तक जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने देखा होगा हम टोटल इसमें निकालते थे एंड वी पुट द वैल्यूज फॉर L प्लस आर। इट मीन्स ये वेरिएबल्स है हमारे, इन 3 वेरिएबल्स में हम वैल्यूज पुट करते थे, -1 करके आंसर निकालते थे, राइट। इट मीन्स जो अगर मेरे 3 वेरिएबल्स में से 2 की वैल्यू मुझे गिवन होगी तो मैं किसी एक की वैल्यू निकाल पाऊंगी। इतना क्लियर है, मतलब अगर मुझे टोटल गिवन है L गिवन है तो R की वैल्यू निकल जाएगी, टोटल गिवन है R गिवन है L की वैल्यू निकल जाएगी। गॉट इट, बस इतना हमको यहाँ पे से समझना है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि जिससे हमें चीजें और आसान हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने समझ लिया कि ऐसे हम इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे सुमित की जो रैंक है उसकी हेल्प से हम रवि की रैंक भी देख पाएंगे बॉटम की साइड से। कैसे, कहा गया है कि रवि जो है वो 7 रैंक अहेड है सुमित से। अहेड का मतलब ऊपर है, क्लास में क्या है सुमित से थोड़ा सा ऊपर है। तो देखो कैसे करोगे आप इसको, तो 1 2 3 4 5 6 एंड एट 7 आपका रवि होगा। क्या होगा, एट 7 आपका रवि होगा, ना कि इनके बीच में 7 का गैप होगा। ये चीज बस समझनी थी आपको, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सो 7वें नंबर पर आपका रवि है, कैसे, सुमित से अहेड। गॉट इट, तो इसमें आप ऐसे 17 में +7 भी डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसा आपका थिंकिंग होता है इसमें। तो ये 7 बॉटम से कितना हो जाएगा 18, ये पर्सन 19। ठीक है, देखो ये 18% हो गया आपका, फिर ये 19, तो आप काउंट करते रहोगे ऐसे ऐसे करके ऊपर जाओगे आप, तो 19 20 21 22 23 24 आपका यहाँ पे हो गया, कितना हो गया 24। तो एट 24th पोजीशन आपका कौन होगा, रवि। और अहेड पूछा है, आपको पता है 17 में और ज्यादा पोजीशन ऊपर है, मतलब बॉटम से गिन रहे हैं अगर हम तो हमें और ऊपर जाना है, 17 से और ऊपर पर्सन, 17 से और ऊपर रैंक होगा बॉटम की साइड से और दूर होगा, तो हम एडिशन ही करेंगे ऑब्वियसली। तो आप इसको मन में सोच सकते थे कि हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको। गॉट इट, 17 + 7 24 आ जाता हमारा। तो रवि की रैंक बॉटम से मिल गई आपको 24, बस अब और क्या चाहिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी है, तो अब हम रवि की रैंक निकाल लेंगे एक साइड से। तो 39 इज इक्वल टू, ये हम L को मान लेते हैं, हमने फाइंड करना है। R की रैंक हमें पता है 24th है नीचे की साइड से, माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 23, 23 इधर चला जाएगा, 39 - 23 इज इक्वल टू L, तो ये आ गया मेरा 6 और ये हो गया
1। तो मेरी जो एल मतलब रैंक जो है ये 16th, हमेशा याद रखना रैंक होगी, नंबर ऑफ पर्सन नहीं होंगे। तो रैंक लेफ्ट साइड से, दूसरी साइड से जो हम निकालना चाह रहे थे कितनी है, 16th है। सो माय आंसर विल बी 16th। गॉट इट। सो इतना आपको बस इसमें ध्यान रखना है, ये जो आपका रैंक वाला है अहेड वाला ये ऐसे ही होगा, इसको आपको यहाँ पे समझना है, और आगे कभी क्वेश्चन इस टाइप से आता है कहीं पे भी तो अप्लाई आपको ये ऐसे करना है। ओके चलिए, सो आंसर आपका आ गया 16। अब इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपका आया था 2017 में, क्वेश्चन आया था, वैसे बहुत इजी है। 15 स्टूडेंट फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 52, मतलब इन अ क्लास ऑफ 52 मतलब वैसे क्लास में 52 बच्चे थे, उनमें से 15 फेल हो गए। आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ द फेल स्टूडेंट, मतलब उन्हें हटा ही दिया गया। अब मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, मतलब मेरिट ऑर्डर लिस्ट प्रिपेयर करी गई जब हमने फेल स्टूडेंट के नाम को हटा दिया। इट मींस मेरिट लिस्ट में सिर्फ वो बच्चे हैं जो पास्ड हैं, ठीक है। सो टोटल पासिंग स्टूडेंट, ठीक है, टोटल पास्ड स्टूडेंट कितने हैं हमारे, ये आपको पता चलेगा 52 में से जितने भी हमने हटाए होंगे कितने आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, आई थिंक 37। तो 37 हमारा यहाँ पे से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, इसमें भी लिस्ट हैज प्रिपेयर्ड इन विच, इस इन विच बोला है, किस में है ये, राम की पोजीशन, सॉरी रमेश की पोजीशन किस में बोलेगा, ये मेरिट लिस्ट में है, ना कि वो ऊपर वाले उसमें 52 में नहीं। तो मेरिट लिस्ट हैज प्रिपेयर्ड इन विच राम्स पोजीशन इज 22nd फ्रॉम टॉप, मतलब जो राम है इन पास स्टूडेंट में 22nd नंबर पे है टॉप से, तो उसकी पोजीशन निकालनी थी बॉटम से, सिंपल। तो अब आपको पता होना चाहिए राम जो है, सॉरी रमेश जो है बॉटम से नहीं टॉप से बोला गया है, टॉप से 22nd पोजीशन पे है, तो बॉटम से कहां पर होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अब आपको पता है 37 है ना कि 52 है, ठीक है, क्योंकि रमेश की पोजीशन यहाँ पे वो टोटल में भी पूछ सकता था बट उसने मेरिट लिस्ट का बोला है, ठीक है। तो 37 इज इक्वल टू, मान लो कहीं से भी नहीं पता आपको, एल से पता है 22 प्लस आर माइनस में 1, तो आपको क्या करना है 22 माइनस 1 21, ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा इससे अगर, तो कितना हो जाएगा आर इज इक्वल टू मेरा यहाँ 1 और 1, तो आर की रैंक फिर से कितने आ गई 16th आ गई हमारी, बट ये रैंक कहाँ से, जहां से पूछा गया होगा, तो बॉटम से पूछा गया था, ठीक है। तो 16th विल बी माय आंसर, 16th विल बी माय आंसर, ठीक है। बस ऐसा आपको यहाँ पे अप्लाई करना था। सो ये हो गया हमारा आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पे यह हमारा क्या है, होमवर्क है। सो आई होप आप इस होमवर्क को, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या पूछा गया है कि राम की जो रैंक है 11th है लेफ्ट साइड से, एंड श्याम की जो, अब यहाँ पे 2 पर्सन है, अभी तक हम सिर्फ एक एक पर्सन की बात कर रहे थे ना अभी तक, इससे पहले वाला जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था उसमें भी हमारे 2 पर्सन थे, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको और उसके बारे में नॉलेज देगा। राम इज 11th फ्रॉम लेफ्ट एंड श्याम इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड 20th फ्रॉम राइट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। इसमें आपको सिंपल राम की पोजीशन दूसरी साइड से निकालनी है, ठीक है। चलिए, सो ये आपका आंसर है, जो होमवर्क क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड था पार्ट 1 का होमवर्क है ये, ठीक है, उसका आपको आंसर एंड सॉल्यूशन है ये। इसमें आपका आरती और सीता थी, ठीक है। आरती की पोजीशन के हिसाब से हम सीता की भी निकाल लेंगे, क्योंकि सीता के इमीडिएट लेफ्ट आरती है, ठीक है। अगर ये 5th पोजीशन से वहां से काउंट करें तो ये 6th पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि एक इधर है, सिंपल। सीता की पोजीशन दोनों साइड से गिवन है, तो सीता की ही हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ फाइंड आउट कर पाते, बाकी आरती से तो कोई काम नहीं था हमारा, ठीक है। तो सीता की जब 2 पोजीशन आ गई तो हमने क्या किया, इसी की पोजीशन से टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल लिए। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन में भी आपको पूछा गया था कि एक्सेप्ट आरती और सीता बताना, कि आरती और सीता के अलावा कितने लोग हैं, ये बोला गया था। तो इनको हटा दो और 26 में से -2 26 हमारे टोटल नंबर एक्सेप्ट आरती एंड सीता फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर इज 24, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में अब आ गया होगा, और आप ये सॉल्यूशन भी देख सकते हो। एंड फ्रॉम टुडे सेशन आई होप आपका आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। सो नाउ we'll talk about the course here. So this is 100 hours course where you can find the concept classes जो आपकी क्वांट्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, तीनों में है, जिसमें आपके सारे जो बेसिक टाइप्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल होते हैं। देन वी हैव टेस्ट सीरीज जिसमें आपका टॉपिक टेस्ट है, और आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और क्या बोलते हैं आपका
सेक्शनल टेस्ट भी हैं कि सेक्शन वाइज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वीकली लाइव डाउट सेशंस विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। और लाइव रिवीजन क्लासेस, मतलब जो आपकी लाइव बैचेस होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, वे वी ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, बिफोर एग्जाम, जो आपका 2025 के एग्जाम से पहले कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आपके इस कोर्स के अंदर है। एंड नाउ इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो फ्रॉम 9 to 6। आप यहाँ पे से डिटेल में समझ सकते हो, देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को कि कैसे ये आपके हेल्पफुल है या नहीं है, और कि आपको इसकी कितनी मतलब ज़रूरत भी हो सकती है, नहीं है, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड खुद से कर सकते हो, ठीक है, आफ्टर गेटिंग ऑल द डिटेल्स, ठीक है। नाउ इफ़ यू आर समवन हु हैज़ टाइम एंड हु लाइक्स टू रीड अबाउट यूपीएससी सीसेट, ठीक है, तो आप यहाँ पे से यूपीएससी सीसेट के बारे में पढ़ सकते हो। ऑन edutype.co.in पे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे से सारे ब्लॉग्स हैं आपके, तो जब भी आपको टाइम लगे आप इनके बारे में यहाँ पे से रीड कर सकते हो। सारे जितने भी सीसेट के बारे में आपको थोड़ा और नॉलेज और एग्जाम के बारे में बताएंगे, ओके। चलिए, so this is all for today's session and I hope you are liking all this session and please comment your feedbacks and answers in the comment section, ठीक है। और ये हमको ज़रूर बताइए कि कैसे आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। So we will get motivated and we will bring you such content and such videos in the future also, ठीक है। सो लाइक ज़रूर करिए, जिससे जितना हो सके उतने स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके ये सीरीज़, ठीक है। सो आई होप, आपको पता ही है जैसे मंडे टू सैटरडे आपके तीनों ही सेक्शंस कवर किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के हिसाब से सारे ही कॉन्सेप्ट आपके कवर होते हैं यहाँ पे। एंड टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है फॉर द पीडीएफ्स ऑल्सो, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।